मुर्तज़ा आप साहब, ये अगरचे प्राइम मिनिस्टर ने इस ऑप्शन को रद्द कर दिया, लेकिन बहरहाल एक चीज़ इनिशिएट हो गई है और वो भुट्टो साहब के आइन 1973 के आइन के आइन मुताबिक है। वो कह रहे हैं ज़रूरत पड़े तो आपको 149 आइनी मुदाखलत करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है इसको, अगर एक्सरसाइज किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से? देखिए, ये पहली बार इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू रेज नहीं किया गया है। आपको याद होगा कि चौधरी निसार साहब जिस जमाने में वजीर दाखिला थे और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो भी सिंध के बारे में इस तरह की बातें बार बार करते थे। लेकिन आपने देखा कि आखिर में जिस तरह अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन इस मुल्क की है, जिस तरीके से अदालतें फाल तरीके से काम कर रही हैं, ये चीजें नहीं हो सकती। आइन बड़ा कैटेगोरिकली ये कहता है कि किसके पास जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सूबे की होगी। अगर वफाक ये समझता है कि सूबा किसी चीज पे सही तरीके से उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो वो हमको रिकमेंडेशन भेज सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे काम करने का जो इख्तियार है वो सिंध असेंबली के पास होता है, जो कंसर्न अथॉरिटी है, और वो सिंध असेंबली है जो कि काबीना को इलेक्ट करती है, वजीर आला को इलेक्ट करती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू पहले भी रेस करने की कोशिश की गई है कुछ ऐसे लोगों की जानिब से, लेकिन आखिर में देखा कि तो इसमें सर कोई एतराज तो नहीं होगा ना सिंध गवर्नमेंट को कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इनपुट देते हैं या वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी चीज़ की बेहतरी के लिए, तो एक तरह से वो कोलैबोरेशन हो जाएगी, वो एक कोऑपरेशन हो जाएगी, उसको आप इसी तरह से कंसिडर करेंगे ना? उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उसको बरूए कार लाते हुए कोई चीज की सिफारिश चीफ मिनिस्टर सिंध को भेजते हैं, तो अगर वो सिंध की आवाम के बेहतर मफाद में होगा तो और आपकी इंटरप्रिटेशन ये है कि वो सिफारिश होगी, उसको उस पर अमल दरामद करने के चीफ मिनिस्टर सिंध पाबंद नहीं होंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ अगर आप आर्टिकल 149 पढ़ लेंगे तो उसमें बड़ा कैटेगोरिकली ये चीज लिखी हुई है। ये जो तशरी जिस तरीके से फरूक नसीम साहब ने पेश किया, माजी में चौधरी निसार साहब पेश करते थे, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। आखिर में जो राइट टू गवर्न द प्रोविंस है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास वेस्ट करता है, वो बड़ा क्लियर है। इसके ऊपर हमारे पास अदालतों की नजीरें भी मौजूद हैं और आइन के अल्फाज। तो फिर ये आईनी मुदाखलत तो ना हुई ना सर फिर आपके ख्याल में? तो फिर ये एक आईनी सिफारिश हो गई या एडवाइस हो गई, ये मुदाखलत नहीं होगी? यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं आपके ख्याल में? आपकी इंटरप्रिटेशन ये है 149 की? जी बिल्कुल, वो राय दे सकते हैं। आखिर में काम जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करना है। लेकिन आप जानते हैं कि जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है वो कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नर के ओहदे को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें, गवर्नर के ओहदे को एग्जीक्यूटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें। आइन का आर्टिकल 105 बड़ा क्लियर है इस बारे में कि गवर्नर साहब जो हैं वो किसी तरह के एग्जीक्यूटिव फंक्शन में काम नहीं कर सकते। राइट सर। और उनको जो एडवाइस लेनी है वो एडवाइस वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लेंगे। वो जो है, अगर आप आइन के अल्फाज पढ़ लें 105 के, तो वजीर आजम की उनको एडवाइस में नहीं चलना, उनको प्रोविंशियल कैबिनेट जो है। राइट सर, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आपसे बहुत शुक्रिया।